दोस्तों, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल अगले महीने यानी कि फरवरी में खत्म होने वाला है और दिल्ली का विधानसभा चुनाव राजीव कुमार का मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर आखिरी चुनाव है। दिल्ली चुनाव की घोषणा के लिए जब राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही राजीव कुमार ने सवालों की एक लिस्ट बनाई थी और बिना किसी के पूछे वे एक एक कर इन सवालों के जवाब खुद ही देने लगे। राजीव कुमार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिए वो ऐसे सवाल थे जिन्हें विपक्ष और देश की अलग अलग संस्थाएं देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका पर उठा रहे थे। चुनाव आयुक्त ने जो दावे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए और वोटर मिसमैच को लेकर जो जवाब उन्होंने दिए, उनका जवाब कितना सतही था, यानी कि जो गंभीर सवाल चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर उठ रहे थे उसका सटीक जवाब नहीं था। इसका खुलासा जगदीप छोकर ने दी वायर में एक आर्टिकल लिखकर कर दिया है। जगदीप छोकर ने इस आर्टिकल के माध्यम से चुनाव में हो रही गड़बड़ियों और वोटर मिसमैच को लेकर इलेक्शन कमीशन द्वारा 7 जनवरी को किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का करारा जवाब दिया है। तो क्या है वोटर मिसमैच का पूरा मामला और क्यों चुनाव आयोग एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर मिसमैच को लेकर जो जवाब दिए, जगदीप छोकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 जवाब गिनाए हैं। पहला, अगर मशीन यानी ईवीएम ऑन नहीं हुई, मशीन में मिसमैच हुआ, अगर किसी मशीन के ऑन होने में गलत हुआ या मॉक पोल का डेटा नहीं हटाया गया, 10.5 लाख में 1, 2, 3, 4 जगह ऐसा हो सकता है, उस मशीन को एक तरफ रख दिया जाता है। दूसरा जवाब जो चुनाव आयुक्त ने दिया, जब गिनती पूरी हो जाती है तो देखा जाता है कि जीत का अंतर कितना है। अगर वो एक मशीन से कम है तो उस मशीन की वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाती है, नहीं तो उसे अलग रख दिया जाता है। इसीलिए उतनी कम गिनती होगी, लेकिन जहाँ तक नतीजों का सवाल है इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा है। और फिर उम्मीदवारों के जीतने और हारने के सटीक विवरण के साथ फॉर्म 20 उम्मीदवारों को दिया जाता है। जगदीप छोकर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के हिसाब से देश में 543 लोकसभा सीटों में 538 सीटों पर वोटर मिसमैच का मामला था, यानी कि 99% लोकसभा सीटों पर वोटर मिसमैच का मामला था। सीटों पर जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उनमें फ़र्क था। 543 में से 538 सीटों पर जितने वोट डाले गए उससे ज़्यादा गिने गए या फिर जितने वोट डाले गए उससे कम गिने गए। और ये हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां साहेब के 400 पार का नारा जनता ने 240 पर ही रोक दिया और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को एक बार फिर से इंसान बना दिया। छोकर ने लिखा है कि इन 538 लोकसभा सीटों में जो वोटर मिसमैच हुआ उसमें 362 लोकसभा सीटों पर जितने वोट डाले गए उनमें 5,54,598 वोट कम गिने गए, जबकि 176 सीटों पर जितने वोट डाले गए उनमें से 35,093 वोट अधिक गिने गए। लोकतंत्र में हर एक डाले गए वोट का महत्व होता है और इसका हिसाब होना चाहिए। देश का नागरिक ये जानना चाहता है कि ये गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। छोकर ने यह भी लिखा है कि चुनाव आयुक्त ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं की और वहीं पुराना राग अलापते रहे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी कुछ महीने पहले अलाप रहे थे। छोकर ने आगे लिखा है कि किसी चुनाव में मतों की गिनती की तुलना कार्य दिवस के अंत में बैंक की शाखा में लेन देन की गणना से की जा सकती है। हालांकि यह तुलना पूरी तरह से उचित नहीं है क्योंकि किसी नागरिक के वोट को मौद्रिक वैल्यू नहीं दिया जा सकता है। छोकर ने लिखा है कि फिर भी अगर दिन के अंत में बैंक के लेन देन का ब्यौरा मेल नहीं खाता है और मिलान में सिर्फ 1 रुपये का अंतर आता है तो शाखा अधिकारी ये नहीं कहते कि ये रुपया हम अपनी जेब से दे देंगे। शाखा सभी लेन देनों का ब्यौरा फिर से देखती है। हर लेन देन के रिकॉर्ड की बारीकी से दोबारा जांच की जाती है ताकि पता चल सके कि गलती कहाँ हुई है और फिर उसके बाद रिकॉर्ड को सही कर दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी मतदान केंद्र पर 1 वोट का अंतर हुई होता है तो उस बूथ के प्रभारी ईसीआई अधिकारी को उस विशेष वोट का हिसाब देना चाहिए। उन्हें मतदाताओं को बताना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ और कैसे हुआ। जब एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सबसे बढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त, जो संवैधानिक रूप से देश के सभी चुनाव को उचित संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, कहते हैं कि ये संभवतः है कि कुछ पीठासीन अधिकारी गलती से मतदान के पहले नियंत्रण इकाई से मॉक पोल का डेटा साफ करने में विफल रहे। जब एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सबसे बढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त, जो संवैधानिक रूप से देश भर में सभी चुनावों के उचित संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, कहते हैं कि यह संभव है कि कुछ पीठासीन अधिकारी गलती से मतदान के पहले नियंत्रण इकाई से मॉक पोल का डेटा को साफ करने में विफल रहें, या वे मतदान के पहले वीवीपैट के मॉक पोल के पर्चियों को हटाने में विफल रहें, और कुछ पीठासीन अधिकारियों ने गलत संख्या दर्ज की। तो यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक दुखद टिप्पणी है। यानी कि दोस्तों, ये जो वोटर मिसमैच का मामला लोकसभा चुनावों में उठा था और जो उसका जवाब चुनाव आयुक्त ने दिया था, वो जवाब सटीक नहीं थे, ना ही वो उन सवालों को एड्रेस करते हैं जिनको अलग अलग संस्थाएं उठा रही थीं। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।